नेपाल में एक बड़ा विमान हादसा हो गया है जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। विमान में 19 लोग सवार थे। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर यह विमान हादसे का शिकार हुआ है। अब तक 13 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज है ये, जिससे ये साफ नजर आ रहा है कि आखिरकार ये विमान कैसे हादसे का शिकार हुआ। अब देखिए, एकदम से प्लेन क्रैश होता है, नीचे की तरफ आता है और जमीन से टकराते हुए आगे पहुंचता है, जिसके बाद विमान में आग लग जाती है। ये तस्वीरें बेहद भयावह हैं। नेपाल में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से विमान हादसे का शिकार हुआ। प्लेन क्रैश होता है, जमीन से टकराता हुआ आगे जाता है, जिसके बाद विमान में आग लग गई है। दुखद खबर यह है कि अब तक 13 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 19 लोग इसमें सवार थे। बाकी के लोगों की जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि आखिर क्या वजह रही है इस विमान के क्रैश होने की। लेकिन फिलहाल साफ तौर पे विमान कैसे हादसे का शिकार हुआ, ये आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। नेपाल की राजधानी पोखरा काठमांडू में ये हादसा हुआ है। पोखरा की तरफ ये विमान जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज में नीचे गिरते हुए आपको ये प्लेन दिख रहा है। जैसे ही प्लेन नीचे गिरता है जमीन से टकराते हुए, क्योंकि स्पीड प्लेन की काफ़ी रहती है, जब वो लैंड करता है इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है पायलट की तरफ से, लेकिन क्योंकि ये प्लेन क्रैश हो रहा था, पायलट ने बेहद कोशिश की होगी इसकी स्पीड कम करने की, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि प्लेन क्रैश हुआ, ज़मीन से टकराया, इसमें आग लग गई और काठमांडू में ये बड़ा विमान हादसा हो चुका है। सुबह करीब 11 बजे बताया जा रहा है ये विमान क्रैश हुआ है। 19 लोग इसमें सवार थे, लेकिन 13 लोगों के शव अब तक निकाले जा चुके हैं। राहत और बचाव कार्य इस वक्त मौके पर चल रहा है। सीसीटीवी फुटेज में काठमांडू हादसे की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से विमान हादसे का शिकार हुआ। आप देखिए किस तरीके से विमान क्रैश होता है, जमीन से टकराता है और उसके बाद इसमें आग लग जाती है। हालांकि पीछे की वजह क्या है, कैसे विमान हादसे का शिकार हुआ, क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट है या किसी तरह की कोई लापरवाही है, ये जांच का विषय है। लेकिन ये विमान हादसे का शिकार हो चुका है जिसमें 19 लोग सवार थे। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में नीचे गिरता हुआ आपको ये विमान नजर आ रहा है। नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन एयरपोर्ट के दौरान जहां टेक ऑफ हो रहा था, वहां पर ये यात्री विमान क्रैश हुआ है। स्पेन में 19 लोग सवार थे और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें ये साफ होता हुआ कि 13 शव अब तक बाहर निकाले जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि प्लेन नेपाल के काठमांडू से पोखरा की तरफ जा रहा था और जानकारी ये भी है कि श्योर एयरलाइंस का विमान है ये, जिसका नंबर है 9NAME CRG 200। शुरुआती रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि जो टेक ऑफ हुआ उसी दौरान रनवे पर विमान फिसल गया, जिसकी वजह से हादसा हुआ और भीषण हादसे की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। हादसे के बाद प्लेन से आग के गोले निकलते आपको इन तस्वीरों में दिखाई देंगे, जिससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये हादसा कितना ज़्यादा भीषण है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन पे। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे के बाद मौके पर इस वक्त राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई गई है। रेस्क्यू टीम ने प्लेन की आग को बुझा दिया है और 13 शव बरामद किए गए हैं। बाकी के यात्रियों की तलाश अभी भी की जा रही है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती रेस्क्यू टीम के सामने भी है, क्योंकि हादसे में ये विमान पूरी तरीके से आग के गोले में तब्दील हो गया। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इसके बाद यात्रियों की जान को बचाना यहाँ पर रेस्क्यू टीमों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। 13 शव अब तक बाहर निकाले जा चुके हैं और देखिए बड़ा अपडेट ये भी आ रहा है कि 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, यानी कि 19 लोग इसमें सवार थे, 15 लोगों की जान जा चुकी है। बाकी यात्रियों की तलाश अभी भी की जा रही है। अब बाकी के यात्रियों को ढूंढा यहाँ पर जा रहा है। प्लेन का जो पायलट है वो सुरक्षित बचा है, ये भी जानकारी अभी सामने आ रही है। एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं एसके जिंदल जी। एसके जिंदल जी, जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें साफ तौर पे विमान जो है वो नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि आखिर क्या हुआ होगा कि इस तरीके का ये हादसा हुआ? नहीं, ऐसा है कि जो नीचे एकदम जहाज को एयरप्लेन का गिरना जो है तो पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन अगर वो कुछ एकदम उसकी थ्रस्ट जो है
जो कंट्रोल होता है, अगर उसका इमीडिएटली लैंड करने के लिए स्मूथ नहीं होता, या उसके जो विंग्स कंट्रोल विंग्स हैं, अगर वो एकदम नीचे का कंट्रोल उसका नीचे कर दिया जाता है, तब वो फॉल होने के चांसेस है। तो इसमें टेक्निकल फ्लॉ होने के तो कोई चांस नहीं है। ये तो पायलट की मतलब अगर ऐसा कुछ लगता है तो पायलट एरर में ज़्यादा महसूस लगता है। तो यहाँ पर आप ह्यूमन एरर जो है उसको कंसीडर कर रहे हैं, आपका कहना है कि यहाँ पे टेक्निकल हाँ, फॉल्ट नहीं हो सकता है। टेक्निकल फॉल्ट में चांसेस बहुत कम है इसके एकदम ऐसे होने का, तो क्योंकि जो कंट्रोल है उसमें लैंड करते हुए वो अपने जो एयर जो विंग्स हैं उसके उनको वो स्लाइड करते हैं, तो हो सकता है कोई एकदम कुछ ज्यादा हो गया हो तो उससे हो सकता है, अदरवाइज फॉल होने का एकदम थ्रस्ट एकदम रुक जाना वो पॉसिबल नहीं है। रनवे से फिसल गया था विमान और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खुले आसमान में धुएं का गुब्बार ये बता रहा है कि कितना भयावह हादसा रहा। ये मलबा, ये प्लेन का मलबा देखिए। अब एक एक करके तस्वीरें भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर सामने आने लगी। इन 2 तस्वीरों में आप देखिए कि विमान हादसा कितना जबरदस्त रहा। बड़ी तादाद में वहां पर टीमें मौजूद है, स्थानीय लोग भी हैं और लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन संभावना बहुत कम है सर्वाइवल की लोगों की। कुल अभी तक बताया जा रहा है कि 19 यात्री सवार थे और 5 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू पर टेक ऑफ के दौरान अचानक से विमान फिसल जाता है और उसके बाद ये बड़ा हादसा हो जाता है। हालांकि अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं सोर्सेस के हवाले से, उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि 5 लोगों की जान जा चुकी है। कुल 19 यात्री इसमें सवाल थे। हालांकि सर्वाइवल के जो चांसेस है वो बेहद कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि विमान हादसा बेहद भयावह रहा। अब इन तस्वीरों को आप देखिए, बैरिकेडिंग चारों तरफ कर दी गई है ताकि स्थानीय लोग यहाँ पर अंदर की तरफ आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि जिन लोगों के परिवार वाले भी थे वो लोग खासे चिंतित हैं। तस्वीरें आपको त्रिभुवन एयरपोर्ट के पास की, जहां पर चार्टर्ड जो प्लेन था वो अचानक टेक ऑफ से पहले क्रैश हो गया। इन 2 तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि किस कदर वहां पर हालात फिलहाल बने हुए हैं। तमाम टीमें और कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है और करीब की तस्वीर भी सामने आई जहां पर प्लेन का जो मलबा है वो भी नजर आ रहा है। एक विमान अचानक से दुर्घटनाग्रस्त यहां पर हुआ है और इस विमान में कुल 19 लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक शौर्य एयरलाइंस का एक विमान बुधवार को यानी कि आज काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान भरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पोखरा जा रहे विमान में चालक दल समेत 19 लोग सवार थे। एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरसी वाजपेयी जी फोन लाइन पर। सर, ये बड़ा हादसा हुआ, किस तरीके से इसको समझे, क्योंकि आजकल विमान हादसे हों, रेल हादसे हों, ये तस्वीरें अपने आप में डराने वाली हैं। ठीक है, हादसा हुआ है, बड़ी मतलब बुरी खबर है, अच्छी बात नहीं है। कारण तमाम हो सकते हैं। अब अगर वो हिली एरिया में फ्लाई कर रहा था, किस समय उसका एक्सीडेंट हुआ है, वेदर कैसा था, जहाँ तक सवाल है मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। टेक ऑफ के समय हुआ है तो अगर इंजन फेलियर है तो बाद में पता लगेगा, जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा तभी कोई कमेंट करना उचित होगा। बाकी जो फैक्टर होते हैं एक्सीडेंट वाले, वो वेदर है, हिली एरिया है कि जहाँ पर बैड वेदर में दिखाई पर मेंटेनेंस में कोई अगर लैप्स रही है, हाइड्रोलिक फेलियर है या कोई और फेलियर है, टेक ऑफ पे अगर इंजन फेलियर है तो हादसा होना मतलब कभी कभी हो सकता है ऐसे। अदरवाइज का अगर मेंटेनेंस पक्की है, वेदर ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कभी भी कोई इस तरह का शक होने का सवाल नहीं उठता है। बाकी जहाँ तक पायलट का सवाल है, तो चूँकि यह पुराना था, पायलट लोग ट्रेंड थे वहाँ, जैसा आप बता रहे हैं, तो उसकी तो कोई संभावना बहुत कम है। बाकी जितने खतरे हमने आपको बताया कि मेंटेनेंस का हो सकता है, कोई इंजन फेलियर हो सकता है। कितना पुराना था जहाज? जी, पुराने की परिभाषा तो ये है कि पता नहीं कब तक कितने साल का हो, एक्सटेंशन पे था, ऐसे फ्लाई कर रहे थे। ये तमाम चीज़ें आएंगी ब्लैक बॉक्स से, उसके जो हिस्ट्री है उससे पता लगेगा कि किस तरह के फेलियर होते रहे हैं पहले, क्या संभावना है। बिल्कुल वाजपेयी जी, लेकिन जरा ये समझाइए कि जब एक प्लेन टेक ऑफ होता है तो उससे पहले कौन कौन से जो पैरामीटर्स हैं, हम समझते हैं कि वो सारे खासतौर पर जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं उस पर जांच कर ली जाती है कि सब कुछ दुरुस्त है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंजन चलाते हैं, उसका थ्रस्ट देखते हैं कितना है, एयरबॉर्न हुआ कि नहीं हुआ, या ज़मीन पर ही मतलब एयरबॉर्न नहीं हो सका। ये सारी बातें जब पता लगेंगी, अगर थ्रस्ट मतलब नहीं हो रहा हो जितना ज़रूरी है टेक ऑफ करने के लिए, तो अबेंडन कर देते हैं टेक ऑफ।
किस समय हुआ है, कहाँ पर हुआ, ये तो रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। जब तक कि पता नहीं लगेगा कि कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट, टेक ऑफ हो चुका था, लेवल फ्लाइंग कर रहा था तब हुआ एक्सीडेंट, या मतलब टेक ऑफ उड़ते ही गिर गया है, ये सब बातें पता लगनी जरूरी हैं। अब वैसे रिपोर्ट आपके पास क्या है, मतलब टेक ऑफ करते ही गिर गया है या आगे फ्लाई करने के बाद गिरा है, हिली एरिया में गिरा है, कहाँ गिरा है? लगातार सर तस्वीरें और खबरें सामने आ रही है। फिलहाल जो अपडेट सामने आ रहा है कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स के भीतर ये क्रैश हो गया और जो तस्वीरें हैं वो एयरपोर्ट से दूर की हैं। हालांकि उड़ान नहीं भर पाया, लेकिन एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी, वेदर कंडीशंस का आपने जिक्र किया, तो अगर वेदर कंडीशंस अनुकूल नहीं होती तो विमान कभी भी टेक ऑफ के लिए रवाना नहीं होता, यानी कि वेदर तो इशू नहीं रहा होगा। ठीक है, आप ठीक करें। अगर वेदर मतलब टेक ऑफ कर गया है, कुछ ऐसा होता है कि अगर पायलट मतलब मार्जिनल अगर वेदर है, थोड़ा सा खराब है, तो टेक ऑफ कर लेते हैं। एरिया कैसा था, हिली एरिया था या क्या था, अगर ऐसा जैसा आप बता रहे हैं कि वो टेक ऑफ नहीं कर पाया ऊपर तक, तो थ्रस्ट की बात है, इंजन का मतलब उतनी पावर नहीं थी कि वो एयरबॉर्न हो सकता। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप इन तस्वीरों को देखिए कि समझिए कि किस तरीके से पूरा विमान हादसा हुआ और फिलहाल रेस्क्यू टीम्स वहां पर पहुंची हुई। पहली तस्वीर में आप देख पाएंगे भयावह हादसे को, काठमांडू में जो हादसा हुआ उसके अलावा राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। हालांकि 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अभी भी काम वहां पर जारी है। पोखरा जा रहा था ये जो विमान क्रैश हुआ है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। शौर्य एयरलाइंस का विमान बताया जा रहा है। हालांकि शौर्य एयरलाइंस की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी इस विमान हादसे को लेकर सामने नहीं आई है, लेकिन कुल 19 यात्री सवार थे, 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि वेदर अनुकूल था, इसीलिए टेक ऑफ की इजाजत दी गई। नेपाल की राजधानी काठमांडू में विमान हादसा हुआ है, जहां पर एक प्लेन क्रैश हो गया है। इसके पीछे क्या कारण रहा है फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन 19 लोग इसमें सवार थे, ये अभी जानकारी आ रही है। काठमांडू से पोखरा की तरफ ये विमान जा रहा था, लेकिन उड़ान भरते वक्त ये विमान हादसे का शिकार हो गया और ये धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं, जो किसी ना किसी अनहोनी की यहाँ तस्दीक करता हुआ नजर आ रहा है। 19 लोग सवार इसमें थे, कितने सुरक्षित हैं, कितने जख्मी हुए हैं, इसको लेकर कोई भी डेटा भी सामने नहीं आया है, लेकिन विमान से आग और धुआं उठता हुआ इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। विमान में 19 लोग सवार थे और ये देखिए द रेस्क्यू टीमें भी वहां पर पहुंच गई हैं, प्रशासन की टीमें वहां पर मौजूद हैं और अब जल्द से जल्द रेस्क्यू करने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है कि जो लोग इसमें सवार थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। फिलहाल कोई डेटा सामने नहीं आया है कि कितने लोग इसमें बचाए जा सके हैं, कितने हादसे का शिकार हुए हैं। लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है, फिलहाल ये जानकारी है। पोखरा की तरफ ये प्लेन जा रहा था, लेकिन इसी दौरान ये विमान हादसे का शिकार हो गया। 19 लोग इसमें सवार थे। वजह क्या रही है प्लेन के क्रैश होने की, फिलहाल ये भी साफ नहीं है, लेकिन रेस्क्यू टीमें इस वक्त आप देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू टीमें मौके पर हैं और ये धुआं उठ रहा है वहां पर जहां पर ये विमान क्रैश होकर गिरा है। इसके बाद वहां पर काफी भीड़ भी लग गई है। यहाँ पर प्रशासन ने मोर्चा संभाला है और अब जल्द से जल्द यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करना रेस्क्यू टीम की प्राथमिकता में शामिल है। लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह विमान क्रैश हुआ है। विमान से आग और धुआं उठते हुए आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। नेपाल के काठमांडू में बड़ा विमान हादसा, मौके पर राहत और बचाव का काम भी जारी है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस विमान में 19 लोग सवार थे। क्या सभी 19 लोग सुरक्षित हैं या उनमें से कुछ जख्मी हैं, इसको लेकर कोई भी आंकड़ा अभी सामने नहीं आ पाया है। लेकिन नेपाल की राजधानी काठमांडू में ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह प्लेन क्रैश हो गया है, जिसमें 19 लोग सवार थे और जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल राहत बचाव कार्य वहां पर तेजी से चलाया जा रहा है। जो जानकारी अभी सामने आ रही है उसके मुताबिक इस प्लेन में 19 लोग सवार थे और ये प्लेन पोखरा की तरफ जा रहा था। काठमांडू से इसने उड़ान भरी थी और पोखरा की तरफ ये विमान जा रहा था, लेकिन इसी दौरान ये बड़े हादसे का शिकार हो गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, जहां पर आप देख रहे हैं कि विमान जैसे ही हादसे का शिकार हुआ, क्रैश हुआ, उसके बाद जमीन पर आया और उसके बाद उसमें आग लगी, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल रेस्क्यू टीमों को भी आप देख रहे हैं, वहां पर मुस्तैदी से काम भी हो रहा है ताकि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित रहें, उन्हें सेफली निकाला जा सके। इस वक्त रेस्क्यू टीमों की कोशिश यही है। जो जानकारी है उसके दौरान जो हुआ है विमान हादसा, उसमें ये बताया जा रहा है कि टेक ऑफ हुआ और उसके बाद ही ये विमान जो है वो हादसे का शिकार हो गया। 2 तस्वीरें नेपाल में
प्लेन क्रैश हुआ है। बड़ा विमान हादसा नेपाल की राजधानी काठमांडू में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह विमान क्रैश हुआ है। और ये 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नेपाल में प्लेन क्रैश हो गया है। विमान में 19 लोग सवार थे। राहत और बचाव का कार्य तेजी से वहां पर चल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। राजधानी काठमांडू से पोखरा की तरफ ये प्लेन जा रहा था जिसमें 19 लोग सवार थे। रेस्क्यू टीमें यहां पर जल्द से जल्द इस आग को बुझाकर सबसे पहले उन लोगों को निकालने की कोशिश करेगी जो इस विमान में सवार थे। जानकारी यह है कि ये 19 लोग पोखरा की तरफ जा रहे थे। उड़ान भरते वक्त ही ये विमान हादसे का शिकार हो गया। और क्या टेक्निकल प्रॉब्लम रही है और क्या वजह हो सकती है इस प्लेन के क्रैश होने की, फिलहाल समय के साथ ये जानकारी साफ हो पाएगी। लेकिन अभी प्राथमिकता यही है कि ये 19 लोग सुरक्षित बचाए जा सकें। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बड़ा विमान हादसा हो गया है। 19 लोग इस प्लेन में सवार थे। टेक ऑफ के दौरान रनवे से ये विमान फिसला है। ये जानकारी फिलहाल प्राथमिक तौर पर सामने आ रही है, लेकिन अभी भी आधिकारिक जानकारी जो है उसका इंतजार करना होगा कि आखिर क्या वजह रही है जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ। 19 लोग इसमें सवार थे। पोखरा की तरफ ये विमान जा रहा था। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। विमान जैसे ही हादसे का शिकार हुआ उसमें आग लगी और धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। और ये थोड़ी और साफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है, जहां पर ये विमान क्रैश होने के बाद गिरा। आप ये देखिए वहां पर अभी भी धुआं उठता हुआ आपको तस्वीरों में नजर आएगा। रेस्क्यू टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। लोगों की भी काफी भीड़ लग गई है। और ये पूरा इलाका देखिए आप कैसे धुआं यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई ग्राउंड है जहां पर ये विमान हादसे का शिकार होकर गिरा है। लेकिन क्या वजह रही इसके पीछे ये ज़रूर देखना होगा। रेस्क्यू टीमें इस वक्त सभी लोगों को बचाने का प्रयास करती हुई काठमांडू से पोखरा की तरफ ये प्लेन जा रहा था, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले हादसे का शिकार हो गया। मौके पर इस वक्त आप देखिए राहत और बचाव का कार्य बहुत तेजी से चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। क्योंकि जब इस तरह के हादसे होते हैं तो जाहिर तौर पर इसमें सवार जो लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द प्राथमिक इलाज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचें। इसलिए रेस्क्यू टीमें वहाँ पर अभी पहुँची हैं और अब राहत बचाव कार्य में काफ़ी तेज़ी लाई जा रही है। मौके पर राहत बचाव कार्य आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी से चल रहा है। प्रशासन की टीमें पहुँची हैं। 19 लोग इसमें सवार थे और पोखरा की तरफ ये प्लेन जा रहा था, लेकिन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही ये प्लेन क्रैश हो गया है। जो जानकारी है उसके मुताबिक विमान में 19 लोग सवार थे। अब ये सभी 19 लोग क्या काठमांडू के ही थे या अलग अलग देशों से यहाँ पर पहुँचे थे, इसकी अभी कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं सामने आई है। लेकिन उड़ान भरते वक्त ये हादसा हुआ है, ये फिलहाल जानकारी जो है वो सामने आ रही है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये हादसा हुआ है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। काठमांडू में प्लेन क्रैश हो गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त न्यूज़ नेशन के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। टेक ऑफ के दौरान रनवे पर विमान फिसल गया जिसकी वजह से वो हादसे का शिकार हुआ और क्रैश हो गया। विमान में 19 लोग सवार थे। सभी 19 लोगों को बचाना यहाँ पर बड़ी प्राथमिकता होगी। अभी कोई भी आंकड़ा सामने नहीं आ पाया है कि आखिर कितने लोग बचाए जा सके हैं, कितने लोग जख्मी हैं, इसको लेकर कोई भी पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन देखिए जानकारी जो है वो यही है कि रनवे से विमान फिसल गया जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ। और क्रैश होने के बाद आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से उस विमान में आग लगी और धुआं उठता हुआ आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 19 लोग इसमें सवार थे। ज़्यादा जानकारी के साथ सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद, क्या जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? देखिए, ये एक चार्टर प्लेन था और 19 लोग इसमें सवार थे और ये प्लेन हादसा जो हुआ है नेपाल में बताया जा रहा है और ये काठमांडू एयरपोर्ट पे ये लैंड करने वाला था, लेकिन उसी के दौरान ये इसने अपना संतुलन खोया ऐसा बताया जा रहा है, जो जानकारी भी मिल पा रही है, और उसके बाद ही क्रैश हुआ। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा हादसा है। जिस तरह से इससे पहले भी आपने देखा था कि एक नेपाल में हादसा हुआ था जब एक चार्टर प्लेन एक तरह से लैंडिंग के दौरान गिर गया था, तो उसके बाद सभी लोगों की मौत हुई थी। इसमें भी माना जा रहा है कि बचने की उम्मीद तो फिलहाल नहीं लगती किसी की, लेकिन ये है कि ये एक बड़ी दुर्घटना है और 19 लोग इसमें सवार थे। जो जानकारी मिल पा रही है, अभी प्रशासन से लगातार हम लोग टच में हैं।
या फिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या वजह थी, टेक्निकल फॉल्ट थी या क्या वजह रही है, इसके पीछे भी जांच अच्छा चलेगी। सैयद, फिलहाल जो लेकिन ये जानकारी होगा। सामने आ रही है, हालांकि ये ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन जो अनुमान इस वक्त है वो ये कि शायद टेक ऑफ के दौरान रनवे से विमान फिसल गया। किस तरीके से इस तरह के हादसे होते हैं, या क्या इसमें कोई लापरवाही की भी गुंजाइश है? बिल्कुल, देखिए काठमांडू का जो एयरपोर्ट है, खासतौर पे आपको बताएं कि वहां पर लैंडिंग बहुत बड़ा टफ काम है। वहां पर बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं है लैंडिंग के लिए, इसलिए ज्यादातर देखिए वहां पर इस तरह की दुर्घटनाएं इससे पहले भी हुई हैं। ये वजह है रही है कि इसमें क्या संतुलन सही से नहीं बैठा, उसका ये एक जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ है उसने तमाम सवाल जरूर खड़े किए हैं अथॉरिटीज के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से प्लेन में देखिए जब चार्टर प्लेन होते हैं तो ज्यादा स्पेस नहीं होता है उनको, लेकिन यह है कि वो छोटे रनवेज पर जो है आराम से लैंड कर जाते हैं, वहां से उड़ान भी भर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जो रनवे है ये प्रॉपर बड़ा रनवे है, लेकिन जितना स्पेस होना चाहिए एक बड़े एयरपोर्ट के हिसाब से, बड़े फ्लाइट के हिसाब से, वो स्पेस यहाँ पर नहीं है। इसी वजह से देखिए अक्सर यहाँ पर दुर्घटनाएं जो है इस रेंज में आसपास जो है पहाड़ी इलाका है और उसके आगे ही टॉप ऑफ ये एयरपोर्ट है, इसके आगे खाई भी है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी दुर्घटना है। ये जांच का विषय है कि आखिर ये इसके पीछे का कारण क्या है, ये सामने आएगा।